दोस्तों ये एक ऐसी गाड़ी की चाबी है जो 7 सीटर एमपीवी होते हुए भी 26 की माइलेज देती है। 26 भी मैं कम बोल रहा हूँ, टू बी प्रिसाइज इट इज़ 26.11 किलोमीटर्स पर केजी। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, ये है 2023 की अर्टिगा सीएनजी जो निकालती है 26.11 किलोमीटर पर केजी की फ्यूल एफिशिएंसी। एंड ये क्लेम्ड फ्यूल एफिशिएंसी है कंपनी की तरफ से। बाकी अगर आप चाहें तो अगर आपको अपनी ड्राइविंग स्किल्स पे भरोसा है तो आप इसको भी एक्सीड कर सकते हैं, बिकॉज लोगों ने इस नंबर को भी एक्सीड किया हुआ है। बिना किसी देरी के बढ़ते हैं सीधा इस वीडियो के अंदर। अब माइलेज तो एक बात हो गई, बट अगर आपको 2023 में एक प्रैक्टिकल गाड़ी खरीदनी है 10 से 11 लाख रुपए की रेंज में, तो ये गाड़ी कैसे फिट बैठती है और हर चेक बॉक्स को टिक करती है, आज हम उसकी बात करेंगे डिटेल में। इस गाड़ी के बारे में छोटी छोटी और बड़ी सी बड़ी हर डिटेल के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो गाइज वेलकम बैक टू द कार शो बाय अर्जोली वंस अगेन। एंड काफ़ी लंबी ब्रेक के बाद अब मैं आपके लिए आ चुका हूँ रेगुलर कंटेंट लेके। स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंटल ओवरव्यू से कि आपको यहाँ पर क्या कुछ ऑफर किया गया है। ये इसके कुछ प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स जो आपको बेस वेरिएंट से स्टैंडर्ड मिलते हैं। यहाँ पे हैलोजन बेस प्रोजेक्टर का इस्तेमाल किया गया है। अब इस प्राइस रेंज में अगर एलईडीज़ या एचआईडीज़ ऑफर करी जाती लाइक द टॉप एंड वेरिएंट्स ऑफ सम कार्स जो मारुति ऑलरेडी ऑफर कर रहा है थ्रू द नेक्सा आउटलेट्स लाइक द बलिनो, तो वो डेफिनेटली ज़्यादा बेहतर प्रोपोजिशन बन जाता। बट अपने आप में ठीक ठाक थ्रो जो है ये आपको ऑफर कर जाता है। यहाँ पर आपको एक रिफ्लेक्टर बेस्ड एलिमेंट मिलता है, बाकी मेन प्रोजेक्टर तो आपको यहाँ पर दिया ही गया है। इंडिकेटर हैलोजन बेस्ड आपको मिलता है। ये है फेसलिफ्टेड वर्जन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। 2023 में भी यही वर्जन सेल पे रहने वाला है, तो आपको अगर अर्टिगा खरीदनी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। बीच में ग्रिल पे आपको क्रोम एक्सेंट्स मिलते हैं जिसको थोड़ा बहुत ट्वीक किया गया था फेसलिफ्ट में, तो पियानो ब्लैक एंड क्रोम के एक्सेंट्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं। अब ये है इसका VXI वेरिएंट। आपको ZXI वेरिएंट में भी CNG ऑफर करी जाती है अर्टिगा में, बट फ्रंट फैशिया में जो फॉग लैम्प्स की कमी है वो आपको इंडिकेट कर देती है कि ये लोअर वेरिएंट है VXI, बट सारे बेसिक फीचर्स जो काम के फीचर्स हैं आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो फॉग लैम्प्स आप एक्सेसरीज़ में लगवा सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात आपको नहीं लगने वाली वो इन टर्म्स ऑफ कॉस्टिंग। एंड यहाँ पर ये ब्लैक कलर का एक प्लास्टिक का पार्ट दिया हुआ है। अगर हम बात करें इस गाड़ी के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की, आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू टॉक टू यू अबाउट अ वेबसाइट एंड एप्लीकेशन कॉल्ड bootmo.com. So bootmo.com is a one-stop solution for all your car spare part needs. चाहे आपकी कोई छोटे सेगमेंट की गाड़ी हो, बजट सेगमेंट की गाड़ी हो या फिर कोई लग्जरी व्हीकल हो, आपको हर टाइप का स्पेयर पार्ट वहां पर विद नंबर ऑफ वैरायटीज, नंबर ऑफ ऑप्शंस ऑफर किया जाएगा। तो चाहे आपको सस्ता स्पेयर पार्ट खरीदना हो सेम रेंज का, या फिर आपको एक्सपेंसिव रेंज में एक बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट खरीदना हो, वो आपको हर ऑप्शन bootmo.com पे दिया जाएगा। इट ऑफर्स यू अ 10-day मनी बैक गारंटी। तो अगर आपको स्पेयर पार्ट पसंद नहीं आया, फिटमेंट में कोई इशू है, घर पे डिलीवर किया हुआ पार्ट आप रिटर्न कर सकते हैं विदाउट एनी क्वेश्चंस आस्क्ड। एंड अगेन जैसा मैंने आपको बताया, घर पे होम डिलीवरी है, आपको बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं है। तो जरूर चेकआउट करिए, जो लिंक्स है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहे होंगे। bootmo.com, the website as well as the application which is available both on Android and Apple device. It's a 1.5 लीटर ब्लॉक K15C के नाम से जिसको कोड नेम किया गया है। एंड ये निकालता है लगभग 86 bhp की पावर एंड 121 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क CNG मोड में। डेफिनेटली अगर आप पेट्रोल मोड में चलाते हैं तो अराउंड 136 न्यूटन मीटर्स के टॉर्क पे ये जो फिगर है ट्रांसलेट कर जाती है। एंड अराउंड 105 bhp की पावर, 26 किलोमीटर पर केजी की जो माइलेज है वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। 4 सिलेंडर का इंजन है, काफ़ी पावरफुल इंजन है। एंड इनफैक्ट अगर आप 7 लोग भी बैठाएंगे CNG मोड में तो आपको इतनी कुछ पावर में कमी नहीं लगने वाली रिलेटिव टू द पेट्रोल मोड। ये खासियत है मारुति सुजुकी की फैक्ट्री फिटेड जो SCNG रेंज आती है उसके बारे में, बिकॉज इनकी सेटिंग बहुत ही बेहतरीन होती है एंड सेफ्टी का हज़ार्ड भी आपको नहीं मिलता। बाकी आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मारुति सुजुकी अरीना का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो दिल्ली NCR रीजन में, तो आपको स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ नंबर्स मिल रहे होंगे, आप उनको बेझिझक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर द बेस्ट डील्स एंड क्विकेस्ट डिलीवरी। थैंक्स टू रोहन मोटर्स सेक्टर 54 गुड़गांव। मेरा रेफरेंस दीजिए एंड बेस्ट जो भी डील्स हैं, क्विकेस्ट डिलीवरी है, वो आप ले जाइए। इस गाड़ी पे फ़िलहाल वेटिंग भी काफ़ी कम हो चुकी है। अगर साइड प्रोफाइल पे बढ़ें तो आपको ऐसे कुछ जो टायर्स हैं यहाँ पर ऑफर करे गए हैं। व्हील कैप्स आपको VXI वेरिएंट में नहीं मिलते, यहाँ पर ये
अब आपको VXI वेरिएंट में व्हील कैप्स दिए जाते हैं, एलॉय व्हील्स नहीं मिलते, बट यहाँ पर ये एज एन एक्सेसरी लगाए गए हैं। अगर हम टायर साइज़ की बात करें, सो इट हैपन्स टू बी 185/65 R15। 15 इंच के टायर्स आपको यहाँ पर ऑफ़र करे जाते हैं VXI वेरिएंट के अंदर भी, बट यहाँ पर डेफिनेटली एलॉय व्हील्स आपको एज एन एक्सेसरी लगवाने पड़ेंगे अगर आपको चाहिए तो। ORVMs इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एज वेल एज रिट्रैक्टेबल हैं, एंड इंडिकेटर्स आपको यहाँ पर जो उनकी स्ट्रिप है दिखाई देने वाली है। कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है कीलेस एंट्री के लिए, बिकॉज आपको रिमोट सेंटर लॉकिंग मिलती है, बट स्मार्ट की फॉब जो है इस वेरिएंट में नहीं दिया जाता। 4300 mm से ज़्यादा लेंथ है, तो हैंस टैक्स बेनिफिट्स तो इस गाड़ी को नहीं मिलते, बिकॉज ये MPV है। 7 लोग इसमें बैठते हैं, 7 लोग की जगह यहाँ पे बनाई है मारुति ने, तो डेफिनेटली टैक्स बेनिफिट इस गाड़ी को नहीं दिया जाता। ऊपर आपको कन्वेंशनल माइक्रो एंटीना दिखाई देगा। यह है कुछ Ertiga VXI CNG 2023 का रियर फैशिया। आप एक बारी वन फ्रेम व्यू देख लीजिए। टेल लैम्प क्लस्टर से शुरुआत करते हैं, तो आपको यहाँ पर LED कॉम्बिनेशन टेल लैम्प्स ऑफर करे गए हैं। तो यहाँ पर भी आप LED के जो एलिमेंट्स है देख पा रहे होंगे, एंड ये जो स्ट्रिप है, जो आउटर सर्कमफ्रेंस है इस टेल लैम्प का, वो भी आपको LED बेस्ड ही मिलता है। हालांकि इंडिकेटर्स एंड रिवर्स लैम्प जो है यहाँ पे हैलोजन बल्ब्स के तौर पर आपको इंटीग्रेटेड मिलेंगे। कोई भी रेयर वाइपर या डिफॉगर नहीं है VXI वेरिएंट के अंदर, तो उसकी कमी आपको थोड़ी बहुत खल सकती है। उसके अलावा CNG की जो यहाँ पे बैजिंग है वो आपको स्टिकर बाय द लॉ यहाँ पर मिलता है। ऊपर हाई माउंट ब्रेक स्टॉप लैम्प की प्लेसमेंट आपको दिखाई देगी। इसके अलावा Ertiga की बैजिंग आपको डेफिनेटली यहाँ पे मिलती है। कोई भी वेरिएंट की बैजिंग नहीं है, जो अच्छी बात है। एंड यहाँ पे 4 पार्किंग सेंसर्स आपको लोअर बम्पर पे मिलते हैं। टो हुक भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। उसके अलावा जो स्पेयर व्हील की प्लेसमेंट है वो भी नीचे की तरफ करी गई है, बिकॉज आपको CNG सिलेंडर जो है बूट स्पेस के अंदर मिलता है, जो मैं आपको फ़िलहाल दिखा ही देता हूँ। अब Ertiga CNG की सबसे खास बात यह है कि आपको बूट स्पेस मिलती है, CNG सिलेंडर मिलता है, जिसके कारण माइलेज भी बेहतरीन मिलती है। एंड अगर आपको 7 लोग नहीं भी बैठाने, तब भी आप स्पेस यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। एंड इसलिए मैं प्रैक्टिकलिटी का पॉइंट स्टार्टिंग में ही लाया था। यहाँ पर आप देखिए CNG सिलेंडर को बढ़िया तरह से कंसील किया गया है। दिस इज़ अ 12 kg सिलेंडर, लगभग 60 लीटर की वाटर इक्विवेलेंट कैपेसिटी के साथ ये आपको CNG सिलेंडर मिलता है। इसके अलावा पेट्रोल अगर आपको भरवाना है, तो पेट्रोल की जो कैपेसिटी है लगभग 45 लीटर्स की आपको मिल जाती है फ्यूल टैंक कैपेसिटी। 7 सीट्स आपको मिलती हैं। लास्ट रो ऑफ सीट्स डेफिनेटली बच्चों के लिए बेस्ट है। आप इनको फोल्ड कर सकते हैं एंड गिरा सकते हैं पूरी तरह से। एंड यहाँ पर आप अपना लगेज रख सकते हैं। अगर आपको 5 लोग ही बैठाने हैं, आपको दोनों साइड पे कप होल्डर्स मिलते हैं, तो आप अमेनिटीज़ के तौर पे ये कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा जो ब्लोअर है, आपको रियर AC वेंट्स मिलते हैं, जिनकी बात हम इंटीरियर्स में जाकर करते हैं। ऊपर इंसुलेशन भी भरपूर है, कोई भी एक्सपोज्ड वायर्स आपको नहीं दिखती। डेफिनेटली मारुति इन चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखता है। बढ़ते हैं अब इंटीरियर्स के अंदर एंड स्टार्ट करते हैं डोर पैड से कि आपको यहाँ पर क्या कुछ अमेनिटीज़ फीचर्स दिए जाते हैं। अब जो वुड ट्रिम है, जो आपको हायर वेरिएंट्स में मिलती है, वुड इंसर्ट्स, वो आपको इस वेरिएंट VXI के अंदर नहीं दिखाई देंगे। उसकी जगह ये आपको ग्रे प्लास्टिक फिनिश मिलती है, जिस पर नर्ल्ड पैटर्न यहाँ पर दिया गया है। 4 पावर विंडोज़ तो आपको मिलते ही हैं। ऑटो डाउन फंक्शनैलिटी के साथ ड्राइवर पावर विंडो आपको दी जाती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एज वेल एज रिट्रैक्टेबल ORVMs आपको मिलते ही हैं। 4 स्पीकर्स का ऑडियो सिस्टम आपको मिलता है। ट्वीटर्स आपको हायर वेरिएंट ऑनवर्ड्स दिखाई देंगे, बट VXI वेरिएंट के अंदर सिर्फ 4 स्पीकर्स चारों दरवाज़ों पे आपको मिलते हैं। 1 लीटर की बॉटल आप यहाँ पे रख सकते हैं। मैगजीन होल्डर आपको यहाँ पे डेफिनेटली मिलता है। यहाँ पर भी छोटे मोटे जो निकनैक्स हैं आप यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। ओवरऑल बेज प्लास्टिक के कारण ज़रूर कैबिन एयरी बहुत फील होता है, एंड ये गाड़ी वैसे भी अपने आप में काफ़ी स्पेशियस है, तो आपको उसका इशू नहीं दिखाई देगा। बट अगेन 3 स्टार सेफ्टी रेटिंग है ग्लोबल एनकैप के तरफ से, एंड शीट मेटल क्वालिटी ज़्यादा कोई खास आपको नहीं मिलती, तो उस चीज़ का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। यहाँ पर बटन्स की बात करें तो आप CNG में स्विच कर सकते हैं, डेफिनेटली उसका बटन आपको मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम आपको यहाँ पर दिया गया है, जिसको आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, एंड आपको हेडलैम्प लेवलिंग का बटन मिलता ही है। 2 एयरबैग्स ABS विद EBD
एंड ESP जैसे सेफ्टी फीचर्स जैसा मैं मेंशन कर चुका हूँ आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। अब सीट्स आप देख लीजिए, फैब्रिक अपहोल्स्ट्री के साथ सीट्स हैं, बोल्स्टरिंग बढ़िया है, डायमेंशन जो है सीट के काफ़ी बढ़िया है, बट हाइट एडजस्टेबल फंक्शनैलिटी इस वेरिएंट में नहीं है, जो मुझे एक मिस ज़रूर लगता है। इसके अलावा ठीक ठाक क्वालिटी की जो सीट फैब्रिक है वो आपको यहाँ पर दी जाती है। फुटवेल में एक डेड पेडल है एलोकेटेड, विच इज़ अ गुड थिंग। बढ़ते हैं एक बार इंटीरियर्स के अंदर एंड देखते हैं कि फीचर्स यहाँ पे आपको कैसे कुछ डिटेल में दिए जाते हैं। ऐसे कुछ है इंटीरियर्स 2023 की अर्टिगा CNG VXI वेरिएंट के। स्टार्ट करते हैं स्टीयरिंग व्हील से कि आपको यहाँ पर क्या कुछ ऑफर किया गया है। अब बेज कलर का स्टीयरिंग व्हील है, आप इसको सेमी फ्लैट बॉटम कह सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं इंफोटेनमेंट के रिलेटेड, जिसमें वॉल्यूम अप डाउन मोड, सीट ट्रैक एंड म्यूट आप कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे आपको कन्वेंशनल कंट्रोल्स मिलते हैं ब्लूटूथ से फ़ोन कनेक्ट करने के लिए, कॉल एक्सेप्ट और डिक्लाइन करने के लिए भी। बाकी बेज कलर की फिनिश है तो डेफिनेटली कुछ लोगों को अच्छी लगी, कुछ लोगों को नहीं, तो एक डिफरिंग ओपिनियन वो ज़रूर क्रिएट कर जाता है। स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट आपको डेफिनेटली मिलती है, विच इज़ ओनली फॉर टिल्ट, नॉट फॉर टेलीस्कोपिक। सो टिल्ट फंक्शनैलिटी है। लेफ्ट को कंट्रोल्स हैं वाइपर के रिलेटेड, राइट साइड को आपको हेडलैम्प के रिलेटेड कन्वेंशनल कंट्रोल्स दिखाई देते हैं। अब ये जो कलर MID है TFT डिस्प्ले, ये आपको बेस वेरिएंट स्टैंडर्ड मिलती है। लगभग 4.2 इंचेस के आसपास की ये डिस्प्ले है एंड आपको CNG फैक्ट्री फिटेड होने के कारण डेडिकेटेड CNG की फ्यूल गेज भी मिलती है लेफ्ट हैंड साइड पे, जो आप देख पा रहे होंगे। एंड CNG ड्राइविंग मोड का जो टाइम है वो भी आपको यहाँ पर दिखाता है। बाकी स्टॉक्स आपको मिलते हैं लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पे, ये ट्रिप AB में स्विच करने के लिए, एंड बाकी आपको राइट हैंड साइड पे अलग अलग मोड्स मिल जाते हैं जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। टॉर्क एंड पावर का ग्राफिकल डिस्प्ले मिल जाता है। ये आपको एक एक्सेलरेशन एंड ब्रेक का ग्राफ दिखा देता है, जो आप शायद ही डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट करेंगे, बट ज़रूर कुछ कुछ क्वर्की चीज़ें यहाँ पर ज़रूर दी हैं। जैसा बता रहा था, टोटल CNG मोड टाइम दिखाता है आपको, CNG की फ्यूल एफिशिएंसी एट्सेट्रा सारी चीज़ें आपको मिलती हैं इस कलर डिस्प्ले के अंदर, जिसकी लाइटिंग भी काफ़ी बढ़िया है। लेफ्ट साइड को टैकोमीटर है एंड राइट साइड पे आपको स्पीडोमीटर की गेज तो मिलती ही मिलती है। तो ओवरऑल अच्छा लगा मुझे ये TFT डिस्प्ले, एंड मारुति ने इस एस्पेक्ट में अच्छा काम ज़रूर किया है। बीच में आते आते आपको मिलता है यहाँ पे एक 2 DIN का म्यूज़िक सिस्टम, जिसको मारुति बोलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक बटन्स, जो आपको यहाँ पर ऑफर करे जाते हैं। बेसिकली फेदर टच बटन्स हैं जो यूज़ करने में ठीक ठाक प्रैक्टिकलिटी ऑफर करता है। डेफिनेटली फिजिकल बटन्स ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, बट टाइम के साथ इसको इम्प्रूव किया गया है। एंड सिंस ये लोअर वेरिएंट है तो आपको ये म्यूजिक सिस्टम यहाँ पे मिलता है। 4 स्पीकर्स हैं, कोई एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले एट्सेट्रा तो आपको यहाँ पर दिया जा ही नहीं सकता इस म्यूजिक सिस्टम में। आप हालांकि अपग्रेड करवा सकते हैं मारुति से भी, बाहर भी इसमें एंड्रॉयड सिस्टम या टॉप वेरिएंट वाला म्यूजिक सिस्टम लगवा सकते हैं, जो आपको 7 इंच के डिस्प्ले साइज के साथ मिलता है। ओवरऑल ज़्यादा कुछ बात करने को है नहीं इसके बारे में। आप अपना फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं, कॉल्स एक्सेप्ट डिक्लाइन कर सकते हैं, अपनी कॉल्स अटेंड भी कर सकते हैं, बिकॉज आपको माइक्रोफोन यहाँ पर मिलता है, तो उसके द्वारा आप अपनी कॉल्स को पिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मैनुअल AC मिलता है, AC हीटर एंड डिफॉगर। आपको फ्रंट डिफॉगर दिया गया है, रेयर डिफॉगर नहीं मिलता। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, USB ऑक्स दोनों आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। ये कूल्ड AC वेंट्स आपको मिलते हैं। अब ऐसा कुछ ज़्यादा आपकी वार्म ड्रिंक को कूल नहीं करेंगे, बट आपकी टेम्परेचर मेंटेन करने में मदद करते हैं। तो अगर आप कोई ठंडी डाइट कोक या कोई भी कैन यहाँ पर आकर रखते हैं, ग्लास रखते हैं, तो उसका टेम्परेचर कंट्रोल करने में, कांस्टेंट रखने में ये हेल्प करेगा। स्टोरेज स्पेसेस भरपूर हैं, आपको यहाँ पे काफ़ी जगह मिल जाती है। 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स है। रिवर्स पार्किंग सेंसर्स की चाइम आप यहाँ पे सुन सकते हैं। कैमरा आपको नहीं दिया जाता। यहाँ पर एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दिया गया है सेकेंड रो पैसेंजर्स के लिए। ग्लव बॉक्स कूल नहीं है, बट आपको डिसेंट साइज़ का मिलता है। थोड़ा बड़ा होता तो डेफिनेटली वो बेटर चीज़ हो जाती, बट मैनुअली डिमिंग IRVM आपको डेफिनेटली मिलता है। ऑटो डिमिंग अब इस प्राइस पॉइंट पे एक्सपेक्ट किया जाता है। इसके अलावा सनवाइजर पे आपको वैनिटी मिरर मिलता है फॉर द पैसेंजर। ड्राइवर के लिए सिर्फ टिकट होल्डर ही दिया गया है। प्लास्टिक क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम ही रखी गई है, प्री फेसलिफ्ट वर्जन की जैसी ही प्लास्टिक क्वालिटी है, जो डिसेंट है मैं कहूँगा। कुछ लोअर सेगमेंट की गाड़ियों से ज़रूर बेहतर है, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो डिस्पैरिटी आपको दिखेगी, विच इज़ अ गुड पॉजिटिव चेंज। बाकी AC वेंट्स का एक कंटिन्यूस टाइप डिज़ाइन देने की कोशिश करी गई है एंड लेयर्ड डैशबोर्ड है, जो हमने एक बड़ी MPV टोयोटा की तरफ से इनोवा क्रिस्टा में भी देखा है, तो कुछ इंस्पिरेशन वहाँ से ली गई है। हायर वेरिएंट्स में जैसा मैं आपको इन्फॉर्म कर चुका हूँ, आपको वुडन टच यहाँ पर दिया जाएगा।
सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकलिटी ये गाड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी है एज अ फैमिली कार। अगर आपको बिजनेस पर्पज़ के लिए भी इंकॉर्पोरेट करनी है, टैक्सी के लिए बहुत लोग इसको खरीदते हैं, तो उन चीज़ों के लिए ये गाड़ी एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बन के निकलती है, बिकॉज इसमें आपको बेसिक सारी नेसेसिटीज़ पूरी होती हुई दिखती हैं। एंड उसके साथ साथ माइलेज जो मेजर कंसर्न है आज के टाइम पे ओइंग टू द स्काई रॉकेटिंग फ्यूल प्राइजेस, वो भी आपको यहाँ पे पूरा होता हुआ दिखता है। स्पेस आपको मिलती है, यूटिलिटी आपको मिलती है, अब आपको और क्या ही चाहिए। ज़रूर सेफ्टी में ये ठीक ठाक स्कोर कर जाती है, 3 स्टार की रेटिंग के साथ ये प्लेटफॉर्म, ये गाड़ी आपको मिलती है ग्लोबल एनकैप की जो रेटिंग है अगर हम उसकी बात करें। बट इसके अलावा आपको ऑलमोस्ट हर वे में गाड़ी अच्छा स्कोर करती हुई दिखेगी। सेफ्टी फीचर्स 2 एयरबैग्स, EBS, EBD, ESP जैसे फीचर्स आपको मिलते हैं। CNG वेरिएंट है तो आप वो वहाँ से ज़रूर स्विच कर सकते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट द इंटीरियर्स। एक बारी सेकेंड रो में जाकर मैं आपको अमेनिटीज़ दिखा देता हूँ। आप एक चीज़ ज़रूर नोटिस करेंगे कि इस गाड़ी का जो रियर दरवाज़ा है बहुत ज़्यादा वाइड खुलता है, तो इनफैक्ट आपको जो ओपनिंग एपर्चर है वो बहुत बढ़िया मिलता है। तो जिन लोगों को बैक में प्रॉब्लम है या जिनकी ओल्ड एज है, उनको घुसने और उतरने में ज़रूर बहुत ज़्यादा आसानी होगी। बट उसके कारण एक नेगेटिव भी निकलता है कि ये दरवाज़ा बहुत ज़्यादा पीछे खुल जाता है इन सम केसेस, जो इशू हो सकता है। इसके अलावा टाइट पार्किंग स्पेसेस में भी इट माइट बी अ स्लाइट कंसर्न। इसके अलावा रियर पावर विंडो का बटन, क्रोम फिनिश डोर हैंडल एंड बॉटल होल्डर अलॉन्ग विद अ मैगजीन होल्डर आपको दिया जाता है। यहाँ पर आपको डेफिनेटली जो स्पीकर की प्लेसमेंट है मिलती है। अब सेकेंड रो में आपको यहाँ पे ब्लोअर दिया जाता है। ये रियर AC वेंट्स का काम करते हैं। ब्लोअर जो फ़ैन स्पीड है वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। 3 डिफरेंट मोड्स उसके लिए भी यहाँ पर मिलते हैं। 60-40 स्प्लिट रेशियो में फोल्डेबल सीट्स हैं, बिकॉज आपको रियर सीट का जो एक्सेस है थर्ड रो का वो भी यहीं से मिलता है। एंड आपको आर्मरेस्ट भी यहाँ पर इंटीग्रेटेड मिलेगा विद ट्विन कप होल्डर्स। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स आपको मिलते हैं सेकेंड रो में। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट आपको डेफिनेटली यहाँ पर दिखाई देने वाला है। अगर हम सीट को फोल्ड करें तो आप दोनों साइड से एंटर कर सकते हैं। एंड आपको सीट को फोल्ड करने के लिए यहाँ पर टॉगल मिलता है। आप इस बेंच को आगे पीछे कर सकते हैं एंड थर्ड रो को एक्सेस कर सकते हैं। थर्ड रो छोटे साइज़ के एडल्ट्स एंड उसके साथ साथ बच्चों के लिए बेस्ट सूटेड है। इसके अलावा आपको जैसा मैं बता चुका हूँ वहाँ पर एक चार्जिंग सॉकेट की जगह मिलती है जो हायर वेरिएंट्स में आपको दिखाई देगा। इसके अलावा ट्विन कप होल्डर्स आपको दिए जाते हैं। CNG सिलेंडर की प्लेसमेंट मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। तो ये था कुछ ओवरव्यू सेकेंड एंड थर्ड रो सीट्स का। अपर्चर बढ़िया है, सेकेंड रो सीट्स में कंफर्ट भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है। प्रैक्टिकलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया निकल कर आती है। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर वीडियो को लाइक करके जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड ऑल्सो टर्न ऑन द बेल आइकॉन, ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। माई ID इज़ द कार शो _jolly। मेरा एक कॉन्टैक्ट नंबर है जो व्हाट्सएप पर ही अवेलेबल है, आप वहाँ पर मुझे मैसेज करिए एंड अपने सारे सवालों के जवाब ले जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।